नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब कभी आप क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं इंटरनेट पर या किसी लैंडिंग प्लेटफॉर्म पर, तो हो सकता है आपका क्रेडिट स्कोर अलग अलग आ रहा हो, किसी जगह अलग आ रहा हो, किसी जगह अलग आ रहा हो। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगा। देखिए, इंडिया में 4 ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको भारत सरकार ने मान्यता दे रखी है कि यह किसी भी इंडियन सिटीजन का क्रेडिट स्कोर अपनी साइट पर डेवलप कर सकते हैं। जिसके अंदर देखो मेन है सिविल ट्रांस यूनियन, जो कि काफ़ी पुरानी है। सबसे पहले सिविल ही आई थी, इसलिए आजकल लोग बाग किसी भी क्रेडिट स्कोर को निकाले सिविल ही नाम ले देते हैं। दूसरी है एक्सपीरियंस, तीसरी है इक्विफैक्स और चौथी है क्रिफ हाई मार्क्स। ये 4 क्रेडिट स्कोर एजेंसीज़ हैं जहाँ से कोई भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म अपना किसी भी कस्टमर का स्कोर निकालता है। अब आप कहीं पर भी लोन लेने जाएंगे तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होगी वो क्रेडिट स्कोर की रहेगी, क्योंकि वह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि पहले कहीं आपने कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा तो ही आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने पहले कोई लोन भी नहीं लिया तो भी आपको लोन मिलने के चांसेस हैं। अब ये आखिर ये अंतर आता क्यों है? एक ही आदमी की सिविल का क्रेडिट स्कोर 4 एजेंसीज अलग अलग बता रही हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि देखो, अगर पर्सन सेम है तो उसने ऑब्वियसली बात है कि लोन भी सेम ही ले रखे होंगे, उसने पेमेंट भी वो एक ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई कि आदमी एक ही है लेकिन 4 अलग अलग एजेंसीज कह रही हैं इसका क्रेडिट स्कोर ये है, इसका क्रेडिट स्कोर ये है? देखिए, इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि चारों एजेंसीज़ के जो मापदंड हैं, जो स्कोरिंग मॉडल्स हैं, वो अलग अलग हैं। आपके पास डेटा एक जैसा ही आ रहा है, जैसे लैंडिंग इंस्टीट्यूट ने एक ही डेटा दिया चारों एजेंसीज़ को, लेकिन इनके स्कोरिंग मॉडल अलग अलग होने की वजह से इनका स्कोर भी डिफ़र करता है। देखो, स्कोरिंग मॉडल उसको कहा जाता है कि किस बेसिस पर आप स्कोर निर्धारित कर रहे हो। आप जानते हो सिविल के अंदर 300 से लेकर 900 तक का स्कोर होता है। अब जो 300 से 900 तक का जो स्कोर होता है उसके लिए कोई तो मापदंड होंगे। जैसे जर्नली देखो, अगर यदि आप किसी भी चारों एजेंसीज में से किसी का भी देखोगे तो कुछ इस तरह का एक पाई चार्ट बनेगा कि भैया हमने पेमेंट हिस्ट्री को 35% नंबर दे रखे हैं, डेब्ट आपके ऊपर जो चल रहे हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ उनको 30% दे रखा है, टाइप्स ऑफ क्रेडिट जो आपने ले रखे हैं उसको 10%, न्यू क्रेडिट यानी कि मान के चलिए आप इंक्वायरीज़ कर रहे हैं, नई इंक्वायरीज़ कर रहे हैं या नया लोन ले रखा है उसके लिए 10%, क्रेडिट लेंथ 15%, मतलब कब से। यानी कि ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हो सकता है कि चारों एजेंसीज में कोई पेमेंट हिस्ट्री को 20% कंसीडर करता है, कोई 25% कंसीडर करता है। ये उनकी चॉइस है, क्योंकि आरबीआई या गवर्नमेंट की ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप क्रेडिट स्कोर का मॉडल चेक करने के लिए किस तरीके से करोगे। क्योंकि देखिए, जब भी आपकी सिविल रिपोर्ट या क्रिफ की रिपोर्ट निकलती है तो उसके अंदर बाकायदा हर लोन जो होता है उसकी रीपेमेंट हिस्ट्री आती है कि आपने किस किस का रेगुलर पेमेंट किया है, किस में कितनी डीपीडी है, किसी में रिटर्न ऑफ है या सूट फाइल है। देखिए, जो डेटा है चारों एजेंसीज़ को सेम जाता है। अब वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करती हैं कि किस में कितना है, क्योंकि जो स्कोरिंग मॉडल उन्होंने जो तैयार किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो स्कोर है वो पॉपुलेट होके आएगा। और कई बार कुछ और भी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मैंने कहा कि सारी क्रेडिट एजेंसीज, बैंक्स, एनबीएफसीज ये क्या करती हैं, डेटा सप्लाई करती है चारों एजेंसीज को। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि चारों क्रेडिट एजेंसीज को सप्लाई डेटा एक ही बार में हो रहा है, लेकिन होता क्या है कि चारों की किसी एजेंसी को किसी डेट को हुआ, किसी एजेंसी को किसी डेट को हुआ, या फिर उनको सेम डेट को हुआ लेकिन उन्होंने जो स्कोर जो उनका जो सिस्टम में जो एल्गोरिथम चलाई वो डिले चलाई, कोई 20 तारीख को चला रहा है, कोई 30 तारीख को चला रहा है। और तो इसकी वजह से क्या रहता है कि जिस टाइम जो कस्टमर है वो जो सिविल स्कोर पॉपुलेट करेगा, हो सकता है उस टाइम का डिफरेंट हो सकता है कि वो वाली एल्गोरिथम अभी तक चली ना हो एक के पास, और उसके पास अलग स्कोर आ रहा है, उसके पास अलग स्कोर आ रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार जो डिले है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने किसी एजेंसीज को डिले के साथ भेजा, किसी को तुरंत भेज दिया, ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा है। बेसिकली अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सबका स्कोर बराबर एक जैसा ही आता है,
जिसके अंदर जनरली 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता। अगर कहीं आपका स्कोर 800 आ रहा है तो कहीं 810 या 790 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं आपका स्कोर 800 आ रहा है और एक जगह 600 ही आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर यदि ऐसा स्कोर होता है, यदि आपको लग रहा है कि भैया कि आपने तो रेगुलरली पेमेंट किया लेकिन कुछ इस तरह का है, तो आप डिस्प्यूट रेस कर सकते हो। यानी कि मान के चलो कि अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी रीपेमेंट हिस्ट्री है जो कि गलत है, आप वहीं पर जो भी क्रिप की साइट पर या चारों साइट पर लॉगिन करके डिस्प्यूट रेस कर सकते हो। मैंने देखो, अगर ट्रांस यूनियन पे अगर आपको डिस्प्यूट कैसे रेस करेंगे उसके ऊपर मैंने डेमो वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जनरली डिस्प्यूट रेस करने के बाद महीने या 2 महीना लगता है आपका स्कोर सही होने में। तो इसलिए बिल्कुल ये मत करिएगा कि आज डिस्प्यूट रेस किया तो कल ही आपका स्कोर क्रेडिट स्कोर सही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। और उसके लिए थोड़ा आपको लॉगिन करके मेरा पूरा वीडियो डिटेल में देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। एक लेंडर है जिसका 5000 का लोन मेरी सिविल में दिखा रहा था, जिसकी वजह से मेरा सिविल 620 ही चला गया था। तो मैंने डिस्प्यूट रेस किया, महीने 2 महीने मेल करे, फिर उसके बाद 2 महीने बाद मेरा सिविल ठीक हो गया। अब आज की डेट में मेरा सिविल अराउंड 832 या 820 है। अब बात करते हैं कि जो सिविल रिपोर्ट या क्रेडिट स्कोर है, वो चारों जो एजेंसीज है उनसे आप साल भर में एक फ्री में निकाल सकते हो। ये इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है कि चारों एजेंसी से साल भर में कोई भी कस्टमर एक बार अपना क्रेडिट स्कोर की डिटेल रिपोर्ट फ्री में निकाल सकता है। साइट पर आप लॉगिन करिए, डिटेल डालिए और आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पॉपुलेट हो जाएगा। इस तरीके से आप जब भी किसी से लोन लेने जाएं उसके पहले अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके जाएं। अगर कुछ डिस्प्यूट्स हैं तो उसको डिस्प्यूट्स में रेस करें। क्रेडिट स्कोर आप दूसरे और भी बड़े सिंपल तरीके हैं उनसे कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से आप फ्री में क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हो। इतना सिंपल है, मैंने 15 सेकंड के अंदर क्रेडिट स्कोर आ जाता है। मैंने एक डेमो वीडियो भी बनाया हुआ है कि व्हाट्सएप पर किस तरीके से आपको चेक करना है। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको लगेगा यार 30 सेकंड का काम था चेक करना। और दूसरा और भी सिंपल तरीका है, गूगल पे है। गूगल पे जो कि जनरली आप यूज़ कर ही रहे होंगे, उसमें सिविल स्कोर चेक करना बड़ा आसान है। मैंने उसका भी एक डेमो वीडियो बनाया है। उसके अंदर तो कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक बटन पे क्लिक करो और ऑटोमेटिकली आपका क्रेडिट स्कोर आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स, अगर यदि हमारी कंपनी है कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व, हम हर तरह के लोन प्रोवाइड करते हैं और हमारे यहाँ एक प्रोग्राम भी है, रेफर लोन फाइल्स एंड अर्न मनी। मान के चलिए अगर आप अपने किसी रिलेटिव दोस्त का अगर यदि लोन की फ़ाइल हमें रेफ़र करते हैं और उसका लोन अगर सैंक्शन हो जाता है तो हम आपको 2% तक का कमीशन देते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्टिंग डॉट्स फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एक कॉर्पोरेट डीएसए है। हमारे पास लगभग हर बैंक का डीएसए कोड है। आप हमारे डीएसए कोड के अंदर फाइल लॉगिन कर सकते हैं, आपको बाकायदा कमीशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।